इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कहानी सुपर हीरो और के बारे में है, एक कंपनी के बारे में जो उन्हें चलाती है। इन सुपर हीरोज के जरिए यह कंपनी खूब पैसा कमाती है। तो कहानी 7 सुपर हीरो की है। दुनिया की नजरों में ये सुपर हीरो लोगों की मदद करते हैं और उन्हें उनके जीवन में होने वाले हादसों से बचाएं। लेकिन असल में ये सुपर हीरो आम लोगों की तरह ही हैं। वे पहले अपने बारे में सोचते हैं और फिर किसी और के बारे में। इन सुपर हीरोज की टीम का नाम है 7। तो कहानी शुरू होती है। हम कंपनी के प्रमुख को देखते हैं जहां सभी सुपर हीरो काम करते थे। फिर हमें नाम का एक लड़का दिखाई देता है। कहानी में ह्यूई जो अपने मित्र के साथ खड़ा था और बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। फिर द 7 का एक सुपर हीरो जिसे एट्रेन कहा जाता है और आता है। ह्यूई के दोस्त से मिलता है। वह अपने दोस्त को मारता है इतनी तेजी से कि बेचारी लड़की टुकड़ों में टूट जाता है और ह्यूई के हाथ में केवल उसके मित्र का हाथ बचा था। इस दुर्घटना से ह्यूई पूरी तरह टूट गया था। फिर हम कहानी में एक और सुपर हीरो देखते हैं जिसका नाम स्टारलाइट था। वह अभी अभी सुपर हीरो की कंपनी में शामिल हुई थी, लेकिन ऐसा कोई भी द 7 की टीम में शामिल नहीं हो सकता था। इसके लिए सुपर हीरोज को कड़ा ऑडिशन देना पड़ा। अब उनकी टीम का एक आदमी स्टारलाइट लेता है अपना कार्यालय दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। स्टारलाइट समझ गई कि सुपर हीरो की टीम है, अंदर और बाहर से अलग दिखता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर हीरोज की टीम का एक शख्स ह्यूई के पास जाता है और उसे रिश्वत देता है ताकि वह एट्रेन के बारे में अपना मुंह बंद रख सके, जिसने अपने दोस्त को टक्कर मार दी। लेकिन ह्यूई इसे लेकर बेहद नाराज हैं। ह्यूई इस कंपनी के खिलाफ मामला दायर करना चाहता था, लेकिन ह्यूई के पिता उससे यह कहते हैं, इन बातों का कोई उपयोग नहीं है, वे लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। ह्यूई अपने पुराने जीवन में वापस आ गया था। एक दिन उसकी मुलाकात बिली नाम के एक शख्स से होती है। वह खुद को FBI का एजेंट बताता है। बिली ह्यूई को अपने गुप्त बार में ले जाता है इन भ्रष्ट सुपर हीरो की असलियत दिखाने के लिए। जब ह्यूई यहाँ आता है और एट्रेन सुनता है, वह आश्चर्यचकित है। उसे अपने दोस्त को मारने का कोई मलाल नहीं था। दरअसल वह अपनी मौत का मजाक उड़ा रहा था उसके दोस्त के साथ। देखो, ह्यूई बहुत गुस्से में है। वह बिली से मिलकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। बिली यहाँ योजना बनाता है कि आप इसे लें। इस कंपनी ने आपको पैसे के लिए क्या पेशकश की है, लेकिन उसे यह भी बताएं कि एट्रेन को आपसे माफी मांगनी होगी अलग से, और इसका फायदा उठाते हुए हम मुख्यालय में माइक्रोफोन लगाएंगे ताकि हम सब कुछ सुन सकें। लेकिन ह्यूई इससे डरता है और मना कर देता है। वह जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ गया जहां उसे स्टारलाइट मिलती है। वह बहुत चिंतित भी था। जब दोनों एक दूसरे को अपनी समस्या बताते हैं, वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसकी बातें सुनकर ह्यूई अब निर्णय लेता है। बिली की योजना का पालन करने के लिए वह मुख्यालय जाता है और अपनी योजना के अनुसार सब कुछ करता है। लेकिन एक सुपर हीरो उसे ऐसा करते देख लेता है जिन्हें इनविजिबल मैन कहा जाता था, यानी उसके अंदर गायब होने की ताकत थी। वह उसे यह सब करते हुए देखता है। वह ह्यूई का पीछा करता है और उसकी दुकान पर जाता है। इससे पहले कि वह ह्यूई को नुकसान पहुंचा पाता, बिली वहां आया जिसने इनविजिबल मैन को उड़ा दिया। उसकी कार से एक दूसरे से मिलो। फिर हम सिर देखते हैं इन सुपर हीरो की कंपनी के, जिसके पास एक आदमी सुपर हीरो पर छूट मांग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कंपनी अपने सुपर हीरोज को सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह बेचते थे। वह आदमी सर को धमका कर कहता है कि यदि आप मुझे छूट नहीं देते हैं, मैं सबको वी कंपाउंड के बारे में सच्चाई बताऊंगा। अब हम कहानी में जानेंगे कि यह यौगिक वी क्या था। मुखिया उसकी बात मान गया। अब जब वह व्यक्ति अपने पुत्र के साथ जहाज पर जा रहा था, फिर दोनों उनकी टीम के महानायक होमलैंडर उसके जहाज को उड़ा देता है। होमलैंडर जो था उनकी टीम का सुपरमैन, लेकिन एक बहुत बुरा सुपरमैन जिसे लोगों की परवाह नहीं थी। फिर हम बिली को देखते हैं जो अपने मित्र के पास आता है अदृश्य आदमी के साथ। यहाँ ह्यूई को पता चलता है कि बिली FBI का एजेंट नहीं है, वह एक साधारण आदमी था जो बदला लेना चाहता था। 7 की टीम से यह लोग अदृश्य आदमी को पिंजरे में बंद करो। गायब होने के साथ साथ उनके पास एक और ताकत थी, वह अपने शरीर को हीरे की तरह मजबूत कर सकता था। ये लोग उसे जल्द से जल्द मारना चाहते थे क्योंकि इन सुपर हीरोज के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। बिली सोचता है कि अगर वह इनविजिबल मैन को नहीं मारता तो जल्द ही सुपर हीरोज की टीम उनके पास आएगी और उसे मार डालो। बिली भी एक खास तरह का बनाता है उसे मारने के लिए गोली, लेकिन वह गोली नहीं मारती, उसे मारो। इसके विपरीत जिस पिंजरे में उसने इनविजिबल मैन को बंद कर रखा था
उसमें एक छेद है जिससे उनकी टीम उनका पता लगा सके। उसके बाद बिली अपने एक मित्र के पास जाता है जो CIA का एजेंट था। वह उससे कहता है, मैं इनविजिबल मैन को मारने जा रहा हूँ, आप रखें। उसकी फाइल चेक कर रहे हैं, कौन जानता है कि उसने लिखा है उसका नाम है या नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टारलाइट एक लड़की को बचाती है। उसे बचाने के दौरान कोई उसका वीडियो बना लेता है। इधर बिली के दोस्त को भी सब कुछ पता चल गया। अदृश्य आदमी के बारे में वह कहता है कि उसका शरीर बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से है। वह एक साधारण इंसान की तरह है, इसलिए हम करेंगे, उसे बम से उड़ा दो। यह सुनकर वह था डर गया और टी को बताने के लिए तैयार था। सभी को रूठ लोग वह ट्रेन के एक दोस्त के बारे में बताता है। उसका कहना है कि जिस दिन उसने अपने एक दोस्त की हत्या की थी, HUV वह अपने दोस्त के घर पर था। वह उन्हें अपना पता भी बताता है। यहाँ होमलैंडर भी इनविजिबल मैन की तलाश में आया था, लेकिन जल्द ही HUV ने इनविजिबल मैन को उड़ा दिया एक बम के साथ। दूसरी ओर स्टारलाइट की बच्ची को बचाने का वीडियो वायरल हो गया, इसलिए अब सुपर हीरोज की टीम जानता है कि बिली इनविजिबल मैन का शरीर एक डिब्बे में बंद करके उसके पास भेजा जाना था। वह धमकी भरा पत्र भी लिखता है साथ की टीम के लिए। फिर वह जाता है एड्रियन के दोस्त के घर, जिसका पता उसे इनविजिबल मैन ने बताया था। वह अपने घर जाता है और अपने दोस्त को हैक करता है कंप्यूटर। तब उसे पता चला कि एड्रियन बढ़ाने के लिए यौगिक वी नामक दवा लेता है। उसकी प्रतिरक्षा, जिस दिन उसने अपने एक दोस्त को मार डाला, HUV उसने वही दवाई ली। इधर बिली की टीम में एक और आदमी शामिल हो गया था। अब यही लोग अपनी टीम को नाम देते हैं लड़कों की। दूसरी ओर वह भी एड्रियन के बारे में पता चलता है कि वह जा रहा है। जिस दौड़ में वह जा रहा है उसमें भाग ले। जाने से पहले फिर से कंपाउंड वी लेने के लिए बिली और उसके दोस्त वहां जाने की योजना बनाते हैं और कंपाउंड वी की दवा चुराएं। और अब वे प्रयास करने लगे हैं। एड्रियन ने रेस जीत ली थी, उसका दोस्त था। टीवी पर भी यह सब देख रही है, जिसे वह बहुत पसंद आया, लेकिन वह टीवी पर बताता है कि वह कोई मित्र नहीं है, वह इस दुनिया में अकेला है। इससे उसके दोस्त का दिल टूट गया। दूसरी तरफ बिली का दोस्त आ रहा था एड्रियन के दोस्त के घर और तलाश में यौगिक वी। अब यह लड़की जो एड्रियन की थी, दोस्त उसकी बात सुनकर गुस्सा हो रहा था। वह उस कंपाउंड वी को भी लेती है और मार देती है अपने ही घर की मालकिन। यह सब था द बॉयज की टीम द्वारा रिकॉर्ड किया गया, यानी बिली और HUV, क्योंकि उन्होंने स्थापित किया था उसके घर में कैमरे। फिर ब्लैकमेल करते हैं। यह लड़की उसके बारे में सब कुछ बताएगी, एड्रियन और यौगिक वी के बारे में। हाथ वे अदृश्य मनुष्य का शरीर भी पाते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में था, एक अक्षर के साथ। वहाँ बिली अपने CIA एजेंट दोस्त के पास जाता है दूसरे पर और उसे एड्रियन के दोस्त का वीडियो दिखाता है जिसमें वह कंपाउंड वी दवा ले रहे थे। वह कहती है, ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता, खाली वीडियो। आपको एक लाना होगा इस दवा का नमूना ताकि हम कर सकें। इसे पूरी दुनिया को दिखाओ। अब वे भी इस दवा का परीक्षण यहाँ करें। यहाँ एड्रियन के पास था एक लड़की को कैद कर लिया। वह एक प्रयोग कर रहा था कंपाउंड वी की उस लड़की पर। लड़की उसने कैद कर लिया था। बिली और उसका दोस्तों उसे रिहा कर दो, लेकिन वह लड़की सभी को मार डाला और वहाँ से भाग गया। वहाँ बिली स्टारलाइट के साथ HUV भेजता है ताकि उसका मोबाइल हैक हो सके। इस कहानी में होमलैंडर को दिखाया गया है जो जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। रानी थी उसके साथ भी, लेकिन ये दोनों नहीं हो सके। जहाज को बचाओ और खुद को बचाओ रहता है और वहाँ से उड़ जाता है। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं, होमलैंडर एक बुरा व्यक्ति है। वह नहीं करता परवाह है कि उसके कारण कितने लोग मरे, लेकिन उसकी साथी रानी को इस बात का बहुत दुख हुआ। यह वही जो लड़की भाग गई थी, बिली और उसके साथियों द्वारा पकड़ा गया था। लेकिन वहाँ एड्रियन भी था जो कोशिश कर रहा था उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन बिली के साथी किसी तरह उसे बचाओ। वहाँ होमलैंडर दिखाया गया है जो टीवी पर कह रहा था कि अगर हमें सेना की तरह आजादी दी गई, शायद हम उस जहाज को बचा लेते। उनकी कंपनी का मुखिया भी सुन रहा था। इस सब के लिए यह सुनकर वह बहुत खुश होती है कि हम बच्चियों को जरूर बचाएंगे। वहाँ एड्रियन अपने दोस्त के पास जाता है जो बिली और उसके को सब कुछ बता दिया था। दोस्तों इसके बारे में गुस्से में एड्रियन भी अपने दोस्त को मार डालता है। यहाँ एड्रियन पाता है लड़कों की टीम का गुप्त कैमरा जिसमें वह बिली का चेहरा देख सकता था। दोस्त अब वह उसे खोजना चाहता था और उसे मार दो। वह अपने दूसरे साथी को बताता है कि वह बिली के दोस्त को मारने जा रहा था। तभी वहाँ वही लड़की आती है जो पहले भाग गया था। वह यहाँ आती है
और बिली के दोस्त को बचाता है। लेकिन साथ का मिशन इस लड़की को ढूंढना था और उसे मारना था। वहाँ एड्रियन का साथी घायल हो गया। वह लड़की, उन्हें लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन वह नहीं मरती बल्कि उसके घाव मरते हैं। स्वयं उपचार कर रहे थे। लड़कों की टीम यौगिक वी का उपयोग कर रहा है। वे प्रयोग कर रहे हैं छोटे बच्चों पर और उन्हें चालू करें। सुपर हीरो अब बिली उस लड़की को ले जाता है, अपने दोस्त को, जिसने अपने दोस्त को बचाया था। जीवन जो पहले भाग गया था, जिस पर एड्रियन कंपाउंड बी बिल्लीज का इस्तेमाल कर रहा था। मित्र के पास मन को पढ़ने की शक्ति थी। इधर बिली यूवी को बताता है कि मेरा दुश्मन है सुपर हीरो की कंपनी से नहीं, बल्कि उसने मेरी पत्नी के साथ बहुत गलत किया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है। गया मेरा दुश्मन सिर्फ वही है जिसे मुझे जान से मारना है। उनकी कंपनी ने इसे छुपाया बात और होमलैंडर को बचा लिया, तो अब मैं पूरी कंपनी को साथ खत्म करना चाहता हूँ। उनके साथ बिली का दोस्त पढ़ता है लड़की का मन और बताता है कि वह थी पहले और अब आतंकवादी समूह में। वह सेना में शामिल होना चाहती है। जानने यह सब बिली का CIA एजेंट उसे बताता है, दोस्त की मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, उसके खिलाफ सबूत, लेकिन बदले में मुझे एक कार्यालय, एक अच्छा वेतन और चाहिए। लड़कों की टीम के लिए एक होमलैंडर सुनवाई। यह उसका दोस्त कहता है, मैं नहीं कर सकता सब कुछ के लिए तुम, लेकिन भूल जाओ होमलैंडर, हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर हम उसे गिरफ्तार करते हैं वह पूरे को नष्ट कर देगा। दुनिया अपने गुस्से से वह बहुत है शक्तिशाली आदमी, लेकिन बिली समझाने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि अगर होमलैंडर नहीं है तो कोई सहारा नहीं है। अब बिली अपनी टीम के पास जाता है और कहता है के खिलाफ हमें लड़ना होगा। बिना सुपर हीरो की कंपनी CIA बिली का दोस्त जिसके पास था लड़कों की टीम के बारे में जानकारी बताता है। उसे सब कुछ जानने के बाद होमलैंडर अपने में एक बैठक बुलाता है मुख्यालय और उसके बारे में बताता है यूई और लड़कों की टीम। वह कहता है कि वे हमें मारने के पीछे हैं सुपर हीरो, और साथ ही वह यहाँ स्टारलाइट को देशद्रोही कहते हैं और उसे अपनी टीम से हटा देता है क्योंकि वह देशद्रोही है। होमलैंडर पहुँचता है घर और उसे धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे मिलने मत आना मैं मार डालूंगा आपके पिता। यह सुनकर ह्यूई था डर लगता है तो अब मिलने जाता है। एक रेल जब वे बहस कर रहे थे, ह्यूई के साथ एक लड़की भी थी जिसे एट्रेन ने पहले ही कब्जा कर लिया था। लड़की पीछे से आता है और एट्रेन को तोड़ देता है सिर और सबके बारे में सच्चाई बताता है। लड़कों की टीम बिली ने भी मारा था उसका दोस्त जिसने होमलैंडर को बताया था सब कुछ। दूसरी ओर द होमलैंडर को यह भी पता चला कि बिली बदला लेने के लिए यह सब कर रहा था। उसकी पत्नी, वह एक डॉक्टर के पास जाता है और बिली की पत्नी के बारे में पूछता है। कहा उसे पता चलता है कि वह होने वाली थी होमलैंडर द्वारा मारा गया। दूसरे पर CIA टीम साथ देने को तैयार थी, लड़कों और पकड़ने के लिए जा रहा था। सुपर हीरो टीम तब उसे पता चलता है एक सुपर विलेन के बारे में जो तैयार किया गया था दुनिया में तबाही फैलाने के लिए, और अगर CIA टीम लड़कों का समर्थन करती है तो यह विलेन कहर बरपाएगा पूरी दुनिया में। CIA टीम अब जानता है कि UVP स्टारलाइट के बारे में बताता है यौगिक वी, इसे कैसे घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों को। सुपर हीरो में जब स्टारलाइट इस बारे में उसकी माँ से पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में उसकी माँ उसे बताती है कि यह भी एक है। कंपाउंड वी एट्रेन का परीक्षण भी हुआ था बरामद। उन्होंने यौगिक वी का उपयोग करना शुरू किया ताकि वह जल्द ठीक हो सके। UVP अब बॉस से मिलता है। वास्तव में यह लड़कों की टीम का विचार था, लेकिन बॉस भी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन वह उससे कहती है कि सबसे बड़ी होमलैंडर की कमजोरी है उसकी कंपनी का मुखिया जिसे वह पसंद करता है। रास्ते में वह UVP रहने के लिए बिली से दूर, क्योंकि वह नहीं करता किसी की परवाह करो, वह बस चाहता है उसे बचा लो। UVP बिली को बताता है कि हम उसे बचाना चाहिए, लेकिन बिली ने उसे मना कर दिया। वह कहता है कि मेरा शिकार केवल वही है होमलैंडर। यह कहकर वह चला जाता है। होमलैंडर अपने सिर को बताता है कि वह पर्यवेक्षक के पीछे है। वह काफी यह सुनकर खुशी हुई। UVP जाता है तारों का प्रकाश। उनका कहना है कि उनकी कंपनी है पर्यवेक्षक के पीछे, वह बुरा है। लड़का अब UVP खुद मदद करना चाहता था, उसके साथ ही वह जानबूझकर खुद को पाता है। पहले पकड़ा, उसने अपने मुंह में तार छिपा लिया और चला गया, जिसकी मदद से उनका साथियों ने वहां का ताला खोला और सुपर हीरो की जेल से बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन गार्ड वहां आते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। स्टारलाइट वहां आती है और उनकी मदद करती है। यह ट्रेन भी वहां आ गई जो दूसरी ओर जाता है। तारों का प्रकाश बताता है हर कोई वहां से और खुद जाने के लिए इस ट्रेन में मदद करता है। दूसरी तरफ हम
दिखाया गया है कि बिली ने सुपर हीरो के प्रमुख, फिर वह फोन करता है होमलैंडर वहाँ। होमलैंडर उससे कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो उसके बारे में तुम्हारी पत्नी झूठ है, अब मुझे मिल गया है पूरी सच्चाई बाहर। यह कहते हुए उन्होंने कहते हैं कि बिली ने यहाँ हार मान ली थी, वह लगाए गए बम से सिर फोड़ दिया। बम फटने के बाद जब वह आता है अपने होश में, वह खुद को बाहर देखता है। एक घर, यह घर किसी का नहीं था और लेकिन बिली की पत्नी और उसके बेटे की। हाँ, उनकी पत्नी अभी जिंदा थी जिसके लिए वह सबसे बदला ले रहा था और वह गुपचुप तरीके से यहाँ रह रही थी। होमलैंडर। इसी के साथ इस फिल्म सीजन की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।